Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Moxie MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for ZAT 2025 exam because this video is a part of our top 30 quant replica series for ZAT. So guys, आज हम लोग पार्ट 1 में अराउंड 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज में कुछ क्वेश्चंस आपके ZAT के PYQs होंगे एंड कुछ हम अलग से एडिशनल क्वेश्चंस लेंगे जो बेसिकली मेनली आईआईटी वगैरह में आ चुके हैं। बिकॉज ZAT का जो क्वांट्स का लेवल होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है आईआईटी मेंस एंड एडवांस का। तो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से पूरे देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड एंड नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे गैस उसके भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलो गैस स्टार्ट करते हैं। गैस हम लोग का जैड का डिसीजन मेकिंग का 6 आवर्स प्लस का एक सिंगल वीडियो अपलोड हुआ है। आप चैनल में जाके चेक कर सकते हो और आपने नहीं देखा है तो इसमें सारे 5 साल के PYQs डीएम के सारे कवर्ड हैं। तो इसको अगर आप अभी तक नहीं देखा है जरूर से देख लीजिएगा इसको। प्लस गैस अगर आप सीमैट सीडी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेलीग्राम के लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। चलो गैस स्टार्ट करते हैं। तो आज गैस मैंने मेनली जैड के थोड़ा पुराने PYQs लिए हैं अराउंड 2016 वगैरह के, उनको देखते हैं। In the figure below, AB is equal to AC is equal to CD. If angle ADB is 20, what is the value of angle BAD? तो गैस यहाँ पे क्या बोल रहा है, AB is equal to AC। अगर AB और AC बराबर होगा तो इनके जो एंगल्स होंगे ये भी इक्वल होंगे। तो जो एंगल B होगा वही एंगल C होगा, ठीक है। एंड AC is equal to CD भी है। तो AC is equal to CD मतलब क्या, ये एंगल जो होगा और आपका ये एंगल जो होगा इक्वल होगा, ठीक है। अब गाइस देखो ADB आपको दिया 20। अगर ADB 20 दिया इसका मतलब क्या है, ADB आपको ये एंगल 20 दिया हुआ है, ये 20 है, ये भी 20 होगा, सेम था, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BAD? हमको BAD की वैल्यू चाहिए, हमको इस पूरे की चाहिए वैल्यू BAD। तो गाइस इस पूरे की वैल्यू कब आ पाएगी, जब आपको ये पता होगा पहले। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हमको ये 20 दिया, ये 20 दिया है, ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 40, 140। अब गैस अगर ये 40 है तो ये एंगल कितना होगा, 40 होगा, तो ये भी 40 होगा, ठीक है। अब ये 40 ये 40, तो ये वाला एंगल क्या हुआ, 180 माइनस 80, राइट। तो 100 आया, तो आपका ये 100 आ गया। अब गैस ये 100 है और 20 और कितना हो गया पूरा BAD, 120 हो गया। तो आंसर हम लोग का आ गया 120। ये क्वेश्चन डेफिनेटली डिसेंट था, बहुत टफ नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। बस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता है आपको, अगर आपको ये आइडिया है कि साइड्स अगर सेम होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, बस ये कंसेप्ट लगाना है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दैट का था 2016 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी बॉट मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस, ठीक है। शी सेल्स एप्पल्स एट 23 a piece and makes 15% profit. शी सेल्स ऑरेंजेस एट 10 a piece and makes 25% प्रॉफिट, ठीक है। तो मान लेते हैं गैस, अगर मैं बात करूं एप्पल्स की तो एक्स एप्पल्स ली है, और ऑरेंजेस की बात करें तो वाई ऑरेंजेस ली है, ठीक है। तो गैस यहाँ पे क्या हो रहा है, एसपी ऑफ ईच एप्पल कितना है, 23 है। एक एप्पल का एसपी कितना है, 23 है, और प्रॉफिट परसेंट 15 है। तो सीपी कैसे निकालेंगे एक एप्पल की, 23 अपॉन 1.15। गैस फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो एक एप्पल की सीपी आ जाएगी इस तरह से 23 अपॉन 1.15, डेसिमल हटा दो, तो ये आपका आता है 5 जा, तो एक एक एप्पल की सीपी आ गई 20। इसी तरह गैस एक ऑरेंज जो है 10 रुपीज का है, उसकी एसपी 10 रुपीज है, सीपी कितनी हो जाएगी 10/1.25, या फिर बोल दो 10/5/4। तो ये आपका आ जाएगा सीपी 8। तो एक एप्पल की एसपी 23 और सीपी 20, और ऑरेंज के केस में 10 और 8 है। अब क्या बोला गया आपको, अब बोला गया शी गेट्स 653 आफ्टर सेलिंग ऑल द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है। तो गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल एसपी कैसे आ जाएगी, 23x प्लस 10y इक्वल टू दिया गया आपको 653, ठीक है। हमें बताना है फाइंड हर प्रॉफिट परसेंटेजेस। तो गैस पहला काम क्या करें, पहला काम ये है कि हमको देखना पड़ेगा कि एक्स एंड वाई क्या क्या वैल्यू हो सकती है। वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब तक मेरे पास नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस नहीं आएंगे प्रॉपर, हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज नेट निकाल नहीं पाएंगे। तो इस लाइन में मेन गेम है सारा। रानी बॉट मोर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो यहां से ये कन्फर्म है कि एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन से ट्राई करना पड़ेगा इसको, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप एक्स को वन रखते हो गाइस, एक्स को वन रखोगे तो वाई कितना आएगा, वाई आएगा 63। हमको एक्स बड़ा चाहिए वाई से। नेक्स्ट वैल्यू एक्स की क्या होगी, एक्स कैसे बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा 10 से, तो नेक्स्ट वैल्यू एक्स की 11 होगी, वाई कम होगा 23 से। फिर उसके बाद क्या होगी, एक्स मेरा होगा 21, और यहाँ पे 23 से कम होगा, वाई 17। तो गैस सिर्फ इस केस में ऐसा हो रहा है कि आपका एक्स ग्रेटर देन वाई है। तो यहां से मुझे ये क्लियर हो गया कि एक्स 21 होंगे, वाई 17 होगा। बस अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो गैस सीपी क्या आएगी, अगर हम सीपी की बात करें 20x प्लस 8y, तो नेट सीपी इज 20x प्लस 8y, और x कितना है मेरा 21 है, ठीक है, 8 इंटू वाई। यहां से मुझे मिल जाएगी नेट सीपी, ये कितना आया 420 प्लस 8 7 जा 56, 136, 556। तो नेट सीपी ये है, और नेट एसपी ये था। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, 653 माइनस 556 अपॉन 556 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा। ये आपका कितना आएगा, 13 - 6 आई गेस 97 आएगा, 97 अपॉन 556 इंटू 100, ये आपका जनरली आंसर आ गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू हो जाएगी 17.4% कह रहा हूँ, ठीक है, 17.4% आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को फिर से जरूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ही चेक कर ली गई है, तो अर्थमेटिक प्लस लीनियर इक्वेशन मिक्स क्वेश्चन है, ये भी जेड का पीवाईक्यू है। ये क्वेश्चन इजी है। कंसीडर सेट ऑफ नंबर्स 1 3 3 स्क्वायर से लेकर 3 की पावर 100 तक। द रेशियो ऑफ द लास्ट नंबर एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज क्लोजेस्ट टू। लास्ट नंबर मेरा यही है, 3 की पावर 100 है लास्ट नंबर, एंड सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स मतलब क्या, इसका मतलब हुआ 1 3 3 स्क्वायर से लेकर 3 की पावर 99 तक। इसका सम कैसे आएगा, ये एक जीपी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कई लोग जल्दीबाजी में सोचेंगे 99 टर्म्स हैं, बट नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 100 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समेशन जीपी का ए इंटू आर, आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो बेसिकली इसका समेशन आएगा ऐसा कुछ, 3 की पावर 100 - 1 अपॉन 2। अब गैस आपको रेशियो लेना है दिस अपॉन दिस। अब गैस इसको, ये जो बड़ा नंबर है 3 की पावर 100, इसमें -1 माइनस करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये आपका 3 की पावर 100/2 है। आप अगर डिवाइड करोगे दिस अपॉन दिस, तो 2 आंसर आएगा, 2 इज द आंसर, ठीक है। कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, बस इसमें आपको -1 को इग्नोर करना है, क्योंकि 3 की पावर 100 इतना बड़ा नंबर है, -1 हो भी जाएगा तो क्या होगा, और बोला भी क्या क्लोजेस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी था। f is a function for which f1 is equal to 1 and fx is equal to 2x plus f of x minus 1 for each natural number x greater than or equal to 2, find f31। तो क्या आपको क्या दिया गया है, आपको fx इक्वल टू दिया गया है 2x प्लस f ऑफ x माइनस 1। तो उसको अगर वहां भेजें तो एक तरह से ऐसे बोलो कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आपका 2x है, मतलब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म आपको 2x दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम सीरीज बनाने का ट्राई करेंगे, हमको f1 1 दिया गया है, अगर हम x को 2 रखें तो क्या होगा, f2 माइनस f1, यह आपका आएगा 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक्स को 2 रखा सॉरी आपने, तो 4 आएगा ये, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा f2 यहाँ से 5, f2 आपका 5 आ गया, f2 को 5 बोल सकते हैं या फिर 1 + 4 बोल दो, पैटर्न बनाना है क्योंकि मुझे। इसी तरह अगर आप f3 निकालोगे तो क्या आएगा, f3 माइनस f2 विल बी व्हाट, 2 इंटू 3 6, और f2 क्या है मेरा, f2 मेरा 1 + 4 है, तो यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 6 f3। इसी तरह अगर f4 निकालें, f4 माइनस f3 इक्वल टू, यह आएगा 2 इंटू 4 8, f3 कितना है ये, जब यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 6 + 8, ठीक है। तो गैस यहां से पैटर्न देखो, पहला आपका 1 था, फिर 1 + 4 था, फिर 1 + 4 + 6 था, अब 1 + 4 + 6 + 8। तो 1 तो आगे है ही है, इसके अलावा बाकी ये सीरीज चल रही है 2 के कॉमन डिफरेंस।
तो अगर आपको F31 निकालना है तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, तो बस आप यहां से लेकर 30 टर्म्स तक का सम निकाल दो, 4 6 8 से लेकर 30 टर्म्स तक का सम। तो क्या हो जाएगा सम, 1 ऐसे ही लिख रहे हैं तो 30 टर्म्स तक का सम होगा 30/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ऐसा आ गया। तो 1 + 15 इंटू 58 प्लस 8, 1 + 15 इंटू 66, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो 991 आएगा ये। तो ये आपका आंसर है। तो क्या इस तरह क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन को। कैट भी आ चुका है इस तरह क्वेश्चन पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैसे क्वेश्चन देखते हैं, टू नंबर्स इन द बेस सिस्टम बी। इस क्वेश्चन में गाइस थोड़ा सा टाइपो है, आंसर आ जाएगा बट एक जैड ने टाइपो करी हुई थी इस क्वेश्चन, ठीक है, जैड का बी वाई का भी क्वेश्चन ये भी है। इसको एक बार रीड भी करिए आप लोग। टू नंबर्स इन द बेस सिस्टम बी आर 2061b to the base b and 601 to the base b. The sum of these two numbers in the decimal is 432. तो किसी भी नंबर कोई और बेस में अगर है उसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, हमको डेसिमल में चेंज करना होगा दो नंबर्स को और ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद 432 आ रहा है। हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1010 टू द बेस बी इन डेसिमल सिस्टम। तो ये बताने के लिए आपको बी की वैल्यू चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं। तो गैस कोई भी नंबर से आपका है 2061 जो बेस बी पे, इसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ पे 4 डिजिट है तो आप ऐसे करो, b³ इंटू, इससे मल्टीप्लाई करो 2 से, प्लस b² इंटू 0 प्लस b इंटू 6 प्लस, एक तरह से क्या हो रहा है, b³ b² b⁻n, ये लास्ट में हो जाएगा b⁻0। b⁻0 मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 2b³ प्लस 6b प्लस 1। तो ये मेरा चेंज हो गया डेसिमल में, ठीक है, बेस 10 में। इसी तरह से अगर हम ये देखें दूसरा वाला 601b, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, जितनी भी डिजिट्स होती हैं उससे कम से पावर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 601b को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b² इंटू 6 प्लस b इंटू 0 प्लस b⁻0 इंटू 1, ये हो जाएगा 6b² प्लस 1। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 2b³ प्लस 6b² प्लस 6b प्लस 2 इक्वल टू 432। दोनों का एडिशन दिया ना 432। अब गाइस चाहो तो आप 2 से डिवाइड कर लो पूरे को और 432 उधर भेज दो। ये बेसिकली आपका ऐसे आ जाएगा, b³ प्लस 3b² प्लस 3b माइनस 215 इक्वल टू 0। ये 215 कैसे आया, 432 जो यहाँ भेजा तो माइनस 430 हो गया, फिर पूरे को 2 से डिवाइड किया गया। अब गैस हमको b की वैल्यू निकालनी है। तो गैस देखो जनरली जो आपका बेस सिस्टम होता है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बेस होगा, अगर हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली बेस आपका 6 तक तो हो ही नहीं सकता। बेस डेफिनेटली आपका 6 से बड़ा होना चाहिए, 7 या 8। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जब हम लोग 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग करते हैं, हमारा बेस क्या होता है 10, ठीक है। तो कब तो 10 से नीचे नंबर से सारे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर 6 आया है तो कभी बेस आपका 6 या 6 से कम नहीं हो सकता, बेस को मिनिमम बी होना चाहिए 7 या 7 से ज्यादा। बट इस केस में अगर आप बी को 7 रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे जेड ने टाइपो करी है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है b = 5, जो कि मैथमेटिकली रॉन्ग है, बट b = 5 रखने में 0 आ रहा है। तो b की वैल्यू तो 5 आ रही है, बट एक्चुअली में b 5 आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 6 हो ही नहीं सकता। फिर अगर बेस 5 है तो 0 से 4 तक डिजिट्स आ सकती है बस, बट मैं b 5 लेके चल रहा हूँ, और b को जब 5 लोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1010 टू द बेस 5। इसको करो, 5³ इंटू 1, 5² इंटू 0, 5 इंटू 1 प्लस 1, सॉरी प्लस 0, लास्ट में 0 है। तो ये आ गया 125, ये आपका 0 आएगा, फिर ये 5 आएगा, 130 इज द आंसर। तो आंसर तो आ गया 130, बट यहाँ पे लॉजिकली गलत किया गया है, ये नंबर नहीं देना चाहिए था, क्योंकि b 5 हो ही नहीं सकता अगर 6 है तो, ठीक है। बट इसका आंसर 130 अभी है। तो बेस सिस्टम की अगर बेसिक नॉलेज भी है, थोड़ा बहुत पढ़ा है कैट के लिए, तो बेस सिस्टम हो जाना चाहिए। A water tank has m inlet pipes and n outlet pipes. An inlet pipe can fill the tank in 8 hours, while an outlet pipe can empty the tank in 12 hours.
ठीक है, इफ ऑल द पाइप्स आर लेफ्ट ओपन सिमल्टेनियसली इट टेक्स 6 आवर्स टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो गैस इजी क्वेश्चन है, एम इनलेट पाइप्स हैं और ये पूरा टैंक फिल कर रहे हैं 8 घंटे में, तो इनके 1 आवर का वर्क कितना है, 1/8। आउटलेट पाइप जो वो एन है, ठीक है, एन नंबर ऑफ आउटलेट पाइप्स हैं, ये 12 आवर्स में एम्प्टी कर रहे हैं, 1 घंटे का 1/12, तो नेट 1 घंटे में कितना फिल हो रहा है, एम इंटू 1/8, और नेट 1 घंटे में खाली कितना हो रहा है, एन इंटू 1/12। ये नेट 1 घंटे का काम, और कितनी देर में पूरा काम हो रहा है, फिलिंग इंटू 6 इक्वल टू 1। तो m/8 माइनस n/12 इक्वल टू 1/6। तो ये आपका आ जाएगा 12m माइनस 8n इक्वल टू 12 इंटू 8/6। 12m माइनस 8m इक्वल टू, सॉरी 12m माइनस 8n इक्वल टू, यह आ जाएगा 16, 4 से डिवाइड कर दो, यह आपका आ जाएगा 3m माइनस 2n इक्वल टू 4। अब 3m माइनस 2n इक्वल टू 4 है, तो गाइस यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम m को 2 रखें और n को 1 रखें, तो ये मेरा 4 आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरा 4 आ रहा है। इसी तरह अगर हम m को 4 रखें, या m को अगर हम 4 रखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 4 माइनस 2n इक्वल टू 4, तो ये आपका आ रहा है 8 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 4 आ गया। तो m4n4 मतलब 1:1 भी रेशियो आया और 2:1 भी रेशियो आया, तो मल्टीपल रेशियो आया। तो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे गाइस मल्टीपल रेशियोज मिल सकते हैं। तो इसका प्रॉपर तरीका क्या है कि आप n की मिनिमम वैल्यू निकालो, उसके बाद देखो कौन कौन से रेशियो बन रहे हैं, एक यूनिक रेशियो नहीं बन रहा है, मल्टीपल रेशियो बन रहे हैं, तो आंसर आएगा ई। ठीक है, तो अब ये नहीं बोल सकते खाली 2:1 ही है, 2:1 भी आ गया, और जब m और n 4 4 है तो 1:1 भी आ गया, तो ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। ऐसे आप हिट एंड ट्रायल करते रहोगे तो और भी सही हो सकते हैं, तो आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, रिलेशन कोई फिक्स नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करने से पहले काम की चीज पता होनी चाहिए। जैसे कभी कभी लिखा हुआ है 2 o'clock, अगर 2 o'clock लिखा है, ठीक है, मतलब, तो उसको आप गैस आवर्स में मिनट्स में कैसे कर सकते हो, दोनों में, इसको आप बोलोगे क्या, इसको आप बोल सकते हो 160, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो 160, ठीक है, आवर्स मिनट दोनों में आ गया। अब गाइस और क्या बोल सकते हैं इसको, अगर आपको सेकंड से भी लाना है इसको, तो ऐसे बोलेंगे 15960, ऐसे बोलेंगे। तो आवर हो गया, ये मिनट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो ये चीज याद रखना कि कैसे आप पूरे आवर चीज को मिनट में ला सकते हैं हम लोग, और मिनट से सेकंड में भी ला सकते हैं ऐसे। जब मिनट से सेकंड में लगाओगे तो यहाँ पे कम हो जाएगा ये, क्योंकि 1 मिनट जो है वो यहाँ पे काउंट हो रहा है। ये आपका आवर वाला केस है, ये मिनट वाला, और ये सेकंड वाला केस। तो यहाँ पे यही चीज यूज होनी है बस। ईच डे ऑन प्लैनेट एम is 10 hours, each hour is 60 minutes and each minute is 40 seconds। तो गैस कोई प्लैनेट है में वहां पे एक दिन 10 घंटे का होता है, 60 मिनट्स आपका वो होता है, ठीक है, 1 घंटा एंड 40 सेकंड से 1 मिनट होता है, यहां से अलग है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ प्लैनेट एम यूज 10 hour एनालॉग क्लॉक विद एन आवर हैंड, ए मिनट हैंड एंड ए सेकंड हैंड। जैसे यहाँ पे 12 घंटे वाला क्लॉक होता है, वहां पे 10 घंटे का क्लॉक है। अब बोला जा रहा है इफ वन सच क्लॉक शोज 3 hours 42 minutes and 20 seconds in mirror, what will be the time in the planet M exactly after 5 minutes। तो क्या देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मिरर का केस क्या है, अलार्म पड़ा होगा नॉनकेट में, आपको टोटल टाइम से माइनस करना होता है अगर आपको एक्चुअल इमेज चाहिए होती है तो, ठीक है, एक्चुअल टाइम। तो गैस यहाँ पे शो कितना कर रहा है, 3 hours 42 minutes and 20। तो हम कैसे करेंगे इसको माइनस, इसको ऐसे लिखो, ये आपका ऐसे हो जाएगा 960 and 40। 10 को हमने कैसे लिखा, 95940, इसको माइनस करना है किससे, 342 से। तो 10 आवर को हम क्या लिख रहे हैं, 9 आवर में, 59 मिनट में एंड 40 सेकेंड्स में, ऐसा लिख रहे हैं। अब माइनस करो आप, तो ये क्या आएगा, 20 आएगा, ये आएगा 17, और ये आएगा 6। तो ये हमारा टाइम है, ठीक है। अब 5 मिनट बाद क्या होगा, 5 ऐड कर दो इसमें, 5 मिनट्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6:22:20, ये आया। तो 6:22:20 इज द आंसर।
ठीक है। तो गैस मिरर में जो भी शो हो रहा है, अगर आपको एक्चुअल चाहिए तो आप टोटल टाइम से, जो भी टाइम होता है टोटल, यहाँ पे 10 घंटा 10 से माइनस किया है, बस 10 को लिखने का तरीका अलग है। 10 इज रिटन एज 9:59:40, बिकॉज तीनों केस में ही आ रहा है ये, इसलिए ये क्वेश्चन मैं टफ नहीं मानूंगा। अगर नॉन कैट का एलआर पढ़ा है तो कर लोगे। ये जेड का एक्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। A, B and C are the integers given that mod A is not equal to mod B is not equal to mod C। ये गैस बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। एंड -10 smaller than equal to ABC smaller than equal to 10, मतलब ABC lies between -10 to 10। what will be the maximum possible value of this? तो इसको एक बार ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो गैस इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बोला गया है कि कोई भी दो या और तीन बराबर नहीं हो सकते मॉड में, मतलब अगर 10 ले रहे हो तो -10 नहीं ले सकते, क्योंकि मॉड में दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वो आपको नहीं लेना है। अब गैस अगर मैक्सिमाइज करना है तो पहली चीज मैक्सिमम कब आएगा, जब ये पूरा पॉजिटिव हो और कुछ ऐसा करो कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आए, जिससे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि गैस सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज लोग क्या करेंगे ना, देखेंगे कि हमको मैक्सिमम करना है तो लोग ए बी सी को एज जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा ले लेंगे। तो काफी लोग क्या करेंगे, 10, 9 और 8 ले लेंगे। बट आप 10, 9, 8 लोगे तो यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा 720। बट यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको पूरा पॉजिटिव मिलेगा, जिसके से माइनस करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप अगर करोगे तो आपका 10 + 9 + 8 आएगा। तो काफी लोग यहाँ से लेके आएंगे, बट इससे बड़ा भी आ सकता है। तो वैसे एक ऐसी ट्रिक लगाओ जिससे ये भी पॉजिटिव आए और ये भी पॉजिटिव आए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम ए बी सी में कोई दो को नेगेटिव ले लें और एक पॉजिटिव ले लें तो मेरा फायदा हो सकता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं गैस कि एक ले ले -10, एक ले ले -9 और 8 ले लें। इससे क्या फायदा है, मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आया, और जब इसको हमने ऐड किया -10 -9, ठीक है, n + 8, यहाँ पे क्या हुआ 720, ये -19 + 8 -11, माइनस माइनस प्लस बन गया, ये मुझे मिल गया 731, राइट। ये मुझे और बड़ा नंबर मिल गया। तो आपको इस क्वेश्चन में बस यही ट्रिक लगानी है कि ऐसा कुछ करो कि दोनों टर्म्स इंडिविजुअली पॉजिटिव बन जाए। तो ये पॉजिटिव तब बन सकता है जब कोई दो नेगेटिव हो, और दो नेगेटिव लेने से फायदा क्या है कि ए बी सी मेरा नेगेटिव आएगा जिससे पॉजिटिव बन जाएगा। तो आंसर इसका आएगा 731, ठीक है। ये चीज है, आई गेस क्लियर हो गया होगा। 731 इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी लोग का आंसर आएगा 693, काफी लोग ये करके आएंगे, गलत हो जाएगा ये। प्रदीप कुड आइदर वॉक और ड्राइव टू ए ऑफिस, ठीक है। तो मान लेते हैं घर से ऑफिस का डिस्टेंस ए बी है, इसको आप डी मान लो, ठीक है। प्रॉपर डिटेल में देखेंगे इस क्वेश्चन को। द टाइम टेकन टू वॉक टू द ऑफिस इज 8 टाइम्स द ड्राइविंग टाइम। तो गैस वॉकिंग की स्पीड मान लेते हैं SW है, एंड ड्राइविंग की स्पीड SD है। तो इन शॉर्ट क्या बोला जा रहा है, द टाइम टेकन टू वॉक टू द ऑफिस, टाइम कैसे आएगा, D/SW इज व्हाट 8 टाइम्स D/SD। तो ये टाइम जो आया ये ड्राइविंग, ये वॉकिंग का है और ये ड्राइविंग का है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आपकी जो स्पीड है वो 8 टाइम्स है वॉकिंग से, यहां से ये रिलेशन आ गया, ठीक है। वन डे हिज वाइफ टुक द कार मेकिंग हिम टू द ऑफिस, मेकिंग हिम वॉक टू द ऑफिस। आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर ही रीच द टेम्पल व्हेन हिज वाइफ कॉल्ड टू से दैट ही कैन नाउ टेक द कार। तो वैसे एक बार क्या हुआ कि वो उसको वॉक करके जाना पड़ गया। तो 1 किलोमीटर वो चला। अब 1 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ पे उसका टाइम कितना लगा होगा, उसमें 1/SW लगा होगा टाइम। फिर वाइफ ने बोला कि आप कार ले लो, ठीक है। आगे क्या हुआ, Pradeep figured that continuing to walk to the office will make as long as walking back home and then driving to the office। अगर उसको कार लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको फिर वॉक करके वापस जाना पड़ेगा और फिर कार लेके यहाँ आएगा। तो जितना टाइम ये करने में लगेगा उतनी देर में वो यहाँ से ऑफिस चला जाएगा वॉक करके ही। तो कैसे हमको ये दोनों टाइम से बराबर करना है। तो यहाँ से लेकर जाने तक का टाइम क्या है, ये आपका होगा D-1/SW, राइट। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जब वापस जाएगा, वापस कितना जाएगा 1/SW, प्लस जब वो कार से फिर वापस आएगा D/ कितना आएगा SD। बस ये करना है। और गैस आपको SW एंड SD में रिलेशन दिया हुआ है।
एस डब्ल्यू और एस डी में रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो वो कितना है, एस डी इक्वल टू 8 SW, एस डी 8 SW, तो एस डब्ल्यू कट जाएगा, तो एस डब्ल्यू कटेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या रख देंगे, इसको रख देंगे 8 SW, ये कट गया, तो मुझे क्या मिला, D-1 इक्वल टू 1 + D/8, तो मुझे मिल गया D-2 इक्वल टू D/8, 8D-16 इक्वल टू D, ठीक है, तो 7D इक्वल टू आ गया 16, D आ गया 16/7, ठीक है। अब काफी लोग जल्दीबाजी में 16/7 लिख के चले आएंगे, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला गया लास्ट में, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टेम्पल एंड द ऑफिस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी जो कि D-1 है, तो आंसर आएगा 16/7 - 1, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 9/7। पता चला आपने इतना मेहनत करी, आंसर गलत मार्क कर दिया। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना लास्ट में, ये क्वेश्चन टफ नहीं बोलूंगा, जैड में डेफिनेटली आ सकता है इस तरह क्वेश्चन, क्लैरिटी अगर है टीएसडी को तो कर लोगे आराम से। गैस 2024 में जो जैड का डिफिकल्टी था वो काफी ज्यादा था, वरना जैड जनरली इस तरह के क्वेश्चन देता है। द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 55% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। गैस मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100x है, तो एमआरपी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 155x। द प्रोडक्ट इज सोल्ड थ्रू ए रिटेलर हु अर्न्स 23% प्रॉफिट ऑन हिज परचेज प्राइस, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज फॉर द मैन्युफैक्चरर हु सेल्स हिज प्रोडक्ट टू द रिटेलर, द रिटेलर गिव्स a discount of 10% ऑन द एमआरपी। तो क्या रिटेलर जो सेल करता है कितने में सेल करता है रिटेलर, इस पे 10% एमआरपी, तो रिटेलर का सेलिंग प्राइस ये है, ठीक है। इसको ये एसपी हो गया, सीपी क्या है, सीपी हमको निकालना है रिटेलर का, इनटू प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 23% प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा सीपी। एक बार आपको अगर सीपी मिल गया तो बस आपको ये बताना है कि हमको क्या बताना है इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज फॉर द मैन्युफैक्चरर। तो रिटेलर का एक बार सीपी आप देख लो बस क्या है, तो कैसे आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 3 3 जा 3 4 जा 41, तो बेसिकली ऐसा कुछ आएगा, 155x इंटू 30/41, ये आपका सीपी है, ठीक है। तो गैस ये कुछ ऐसा कुछ आता है, इसको कट करने के बाद ऐसा कुछ आएगा, ये 113.4 समथिंग। तो गैस ये आया क्या, ये रिटेलर का सीपी आया, ठीक है। रिटेलर का सीपी जो होगा मैन्युफैक्चरर के लिए वो एसपी होगा, उसने इतने बेचा है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए सीपी कितना था, 100x, और मैन्युफैक्चरर का एसपी क्या हुआ ये, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो इसको बेच रहा है ना, तो जो रिटेलर का सीपी है वो मैन्युफैक्चरर का एसपी है, तो दिस माइनस दिस, तो 113.4 इज हाउ मच मोर देन 100, 13.4%, तो आंसर आ जाएगा 13% अप्रोक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो बाकी गाइस ये 10 के 10 क्वेश्चन हो गए। बात क्वांटिटी की नहीं है, इट इज अबाउट वैरायटी, तो ये सारे क्वेश्चन फिर से देखना, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। बाकी अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड काफी स्टूडेंट्स को बता देना अपने फ्रेंड्स वगैरह को कि डिसीजन मेकिंग का 6 आवर्स का वीडियो अपलोड हो चुका है, ये काफी लोग आइडिया नहीं इसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट सीमैट सीटी वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन लोग के डेडिकेटेड बैचेस हैं, काफी डिटेल्ड कोर्स है, विद जीडीपीआई विदाउट जीडीपीआई, बस जैसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे पढ़ना, पूरा प्रॉपर ओरिएंटेशन वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। जिस तरह बोला जाएगा एग्जैक्टली वैसे पढ़ोगे आराम से एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि वैरायटी बहुत सारी कवर्ड होती है। सीमेट का फ्री मॉक ट्राई नहीं किया है तो कर लेना, फ्री मॉक हम लोग का सीमेट का आ चुका है, एंड सीडी की सीमेट के मॉक्स 499 के 10 मॉक्स हैं, सारे रेलिवेंट लेटेस्ट पैटर्न पे हैं। बाकी अगर रिजल्ट की बात करूं, 14 जेबीआईएमएस कन्वर्ट्स, 200 प्लस 98% आइलर्स, ये एमएचआरडी एमएससी फाइनेंस है, आउट ऑफ 60 सीट्स, 18 एसआरसीसी दिल्ली एंड 100 स्कोर्ड मोर देन 260 प्लस। बाकी गाइस रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट। चलो गाइस लगे रहो, बस रिवाइज करते रहो, ठीक है। मेन तो क्वांट्स में अच्छे टाइप के क्वेश्चंस कुछ देख लो, एंड डीएम में तो पिछले साल के बस पीवाईक्यूज करो मेनली। गैस ये नंबर, कोई भी डाउट है यहाँ मुझे व्हाट्सएप कर लेना। चलो गैस ऑल द बेस्ट, बाय बाय, यू ऑल कैन